आजादी के बाद भारत ने अब तक 5 युद्ध लड़े हैं। पहला युद्ध वर्ष 1947-48 के दौरान पाकिस्तान से हुआ था। दूसरा युद्ध 1962 में चीन से हुआ था। तीसरा 1965 में और चौथा 1971 में हुआ था। दोनों युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए थे। 1999 में फिर से कारगिल में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। अगर इतिहास के पन्नों को आज खंगालें तो 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में भी सायरन को लेकर मॉक ड्रिल की गई थी। इसके अलावा युद्ध के दौरान सायरन का भी कई बार इस्तेमाल किया गया था। आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो वर्ष 1971 के युद्ध से ठीक पहले मुंबई में हुई इस तरीके की एक मॉक ड्रिल का है। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको सायरन से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारियां देंगे। Message end. I repeat. Fire. तो ये हमने जी आर्काइव से आपके लिए वीडियो बहुत ही खोज कर निकाला और ये 1971 में जो युद्ध हुआ था उससे पहले की मॉक ड्रिल का था। भारत में अब तक हुए 5 युद्ध और उस दौरान मॉक ड्रिल और सायरन के इस्तेमाल से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आज देश की करीब 78% आबादी का जन्म 1971 के बाद हुआ है और 1971 के बाद अब तक इतनी बड़ी मॉक ड्रिल नहीं हुई। 1971 में मुंबई में, उस समय इसका नाम जब बॉम्बे हुआ करता था, वहां लगातार 13 रातों तक लाइट बंद रखी गई थी, क्योंकि मुंबई न केवल देश की आर्थिक राजधानी है बल्कि भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमांड सेंटर भी मुंबई है। मुंबई में अलग अलग जगहों पर 311 सायरन लगाए गए थे। ये सायरन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद लगाए गए थे और इनका इस्तेमाल 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए किया गया था। हालांकि इनमें से कई अपग्रेड के अभाव में अब खराब हो चुके हैं। जुलाई 2006 में मुंबई बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आखिरी बार इस सायरन का इस्तेमाल किया गया था। महाराष्ट्र में अभी करीब 492 सायरन लगे हैं, जिसमें मुंबई में 311, पुणे में 85, नासिक में 33, ठाणे में 26 सहित कई और शहरों में सायरन लगे हुए हैं। सायरन का एक अहम हिस्सा ब्लैकआउट होता है। जैसे ही सायरन का अलर्ट जारी होता है, उसके बाद पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है जो आज आपको जरूर सुननी चाहिए। 1962, 1965 और 71 के युद्ध के दौरान लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों को काले कपड़े या कागज से ढक दिया था। उसे वो काले पेंट से रंग देते थे। दरअसल युद्ध के समय लोग अपनी जान की रक्षा के लिए ऐसा करते थे। जब पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता था तो ऐसे में अगर किसी ने घर में कैंडल या लाइट का इस्तेमाल किया और अगर खिड़की से बाहर रोशनी दिखी तो दुश्मन देश का फाइटर जेट रोशनी देखकर हमला कर सकता था। ये उनको बताया जाता था, इसलिए घरों की खिड़कियों को ढककर रखा जाता था। 1965 और 1971 की वॉर के दौरान सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट किया जाता था और लोग इसके बाद सुरक्षित जगहों पर छिप जाते थे। इसके लिए सार्वजनिक जगहों पर ट्रेंच बनाए गए थे। ट्रेंच एक गहरी खाई की तरह होता है। अभी आप एक ट्रेंच की तस्वीर भी देख रहे हैं, जिसे पुरानी दिल्ली में 1971 के युद्ध में बनाया जा रहा था। जैसे ही सायरन बजता था, लोग इन ट्रेंचों में छिप जाते थे। सामान्य तौर पर यह ट्रेंच 3 फुट के करीब गहरा होता था। अब आपको 1971 के युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिकों का तजुर्बा भी सुनना चाहिए, जिससे आप 1971 के युद्ध के दौरान हुए मॉक ड्रिल और सायरन अलर्ट जैसे एक्शन को थोड़ा और समझ पाएंगे। 1971 के अंदर जो वार हुई थी, उसके अंदर जब सबसे मुख्य कार्य था ब्लैकआउट, क्योंकि सायरन बजता था और सायरन बजने के बाद में अगर ब्लैकआउट नहीं होता है तो पाकिस्तान से जो प्लेन आते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पॉपुलेशन है और वहाँ सैकड़ों आदमी मारे जा सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए सिविल डिफेंस ने यह किया कि घर घर जाके कि लाइटें बंद कराई, सबसे लाइट रोकाई, बिजली घर में टेलीफोन किए। पता रहता है कि उसके पास कौन से एयरक्राफ्ट है और उनका रेंज क्या है और वो कितनी दूर अंदर डीप तक जा सकता है। तो उसी हिसाब से वो जो है उतने शहरों के अंदर में अलर्ट कर देते हैं उसके रेंज के अंदर अंदर। इंडियन रडार को जो बॉर्डर के नजदीक है उनको सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं
सायरन बजाने के लिए और उसके बाद अगर फाइटर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना है सेल्फ डिफेंस में तो उसमें सिर्फ 2 ही मिनट मिलते हैं। तो अब तक आप सायरन और मॉक ड्रिल से जुड़ी कई अहम जानकारियां जान चुके होंगे। अब एक बड़ा सवाल है कि सायरन की आवाज से कैसे पहचाने कि ये चेतावनी का अलर्ट है। आप अक्सर एम्बुलेंस, पुलिस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ सायरन की आवाज सुनते हैं, लेकिन नॉर्मल सायरन और युद्ध के सायरन में अंतर होता है। अब इसे समझ लेते हैं। युद्ध में अलर्ट के तौर पर जो सायरन इस्तेमाल किया जाता है उसकी आवाज अलग और तेज होती है। आमतौर पर युद्ध वाले सायरन की आवाज 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई देती है। इस आवाज में एक पैटर्न होता है, पहले यह धीरे धीरे तेज होती है, फिर घटती है और यही क्रम लगातार चलता रहता है। युद्ध वाले सायरन की आवाज 120 से लेकर 140 डेसिबल तक होती है, जबकि एम्बुलेंस, पुलिस और फायर में जो इस्तेमाल होती है सायरन, उसकी आवाज 110 से 120 डेसिबल होती है और इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है, बल्कि एक स्थिर स्वर में ये अलर्ट सुनाई देता रहता है।